धुरंधर द रिवेंज मतलब क्या ही मूवी बनाई है आपने आदित्य सर। मतलब देखकर एकदम मज़ा ही आ गया। तो बात करें धुरंधर द रिवेंज की तो इसकी स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि जसकीरत सिंह रांगी के परिवार के साथ क्या-क्या होता है और कैसे वो अजय सान्याल की नज़र में आते हैं और वो पाकिस्तान में स्पाई बनकर जाते हैं। और मूवी के एंडिंग में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि भारत का एक और स्पाई है अ, जो कि करीबन 45 सालों से पाकिस्तान में स्पाई बनकर रह रहा है और आप और हम सोच भी नहीं सकते कि वो भी स्पाई है और वो तो आपको मूवी के एंडिंग में ही पता चलेगा। और बात करें मूवी के ऑडियो ट्रैक की यानी कि म्यूजिक की तो वो मुझे धुरंधर पार्ट 1 की तुलना में थोड़ा हल्का लगा। क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 में जितने भी जो सॉन्ग थे, म्यूजिक थे वो मतलब एकदम हाई लेवल के थे और धुरंधर पार्ट 2 की बात करें तो वो इतने अच्छे मुझे लगे नहीं। हाँ, एक और सॉन्ग था जो स्टार्टिंग में ही आ जाता है आरी आरी वाला, वो मुझे बढ़िया लगा, लेकिन बाकी इतने मतलब हाई लेवल के मुझे लगे ही नहीं। क्योंकि एक तो ये भी कारण हो सकता है कि धुरंधर पार्ट 1 में मतलब जो म्यूजिक था वो उम्मीदें इतनी हाई लेवल पर हमारी लगा दी कि धुरंधर पार्ट 2 में जो भी म्यूजिक थे वो हमें हल्के ही लगे। हमारी मतलब उम्मीदें इतनी उच्च लेवल पर थी। और दूसरी तरफ बात करें कि जो मूवी में सीन था सर काटने वाला वो तो मतलब एकदम खतरनाक ही था। मतलब कुछ लोग तो देखकर एकदम डर ही गए थे। और बात करें कि मूवी के अंदर जो संजय दत्त का रोल है वो मतलब ऐसा लग रहा था कि संजय दत्त अपने खुद के ही रोल में है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो चौधरी असलम है। डायलॉग बाकी सब बढ़िया थे उनके, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि संजय दत्त खुद का रोल खुद ही कर रहे हैं। हाँ, और बात करें कि जो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ी साहब कौन है, बड़ी साहब कौन है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी साहब सलमान खान है, तो कुछ कह रहे हैं कि बड़ी साहब इमरान हाशमी है, तो कुछ कह रहे हैं बड़ी साहब टाइगर श्रॉफ है। तो मैं आपको बता दूँ कि इन तीनों में से कोई भी बड़ी साहब नहीं है। जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े साहब आखिर है कौन? एक हिंट मैं आपको दे दूँ कि बड़े साहब है बम्बई वाले। अब आप अपनी जो दिमाग में सोच रहे हो सोच लेना और मूवी देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि बड़े साहब आखिर है कौन? और मतलब जो मूवी में उन्हें दिखाया गया है बड़े साहब को, वो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई शेर बैठा है। जब आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको लगेगा कि कोई शेर बैठा है और जो शेर की बाद में हालत होती है, वो आपको देखने पर पता चल ही जाएगा, वो मूवी के एंडिंग में आपको पता चल ही जाएगा। और रणवीर सिंह ने जो अपना रोल निभाया है, वो भी एकदम काबिल तारीफ़ है। और बात करें मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल की, तो कुछ लोग कह रहे थे कि धुरंधर द रिवेंज में उनका एक अलग ही ऑरा बन जाएगा और उन्हें बहुत बड़ा मेन रोल मिलने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धुरंधर पार्ट 1 में जैसे हमने सोचा कि था कि रहमान डकैत के जैसे धुरंधर पार्ट 2 में जो अर्जुन रामपाल है यानी कि मेजर इकबाल, उनका एक अलग ही ऑरा फार्मिंग हो जाएगी और रहमान डकैत अक्षय खन्ना की तरह धुरंधर पार्ट 2 में उनका एक अलग ही ऑरा बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, धुरंधर पार्ट 1 से ज़्यादा रोल है इसमें धुरंधर पार्ट 2 में, लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि एकदम अलग से ऑरा फार्मिंग हो रही है। सभी कैरेक्टरों को एकदम समान ही दिखाया गया है। किसी को ऐसा नहीं दिखाया गया कि स्लो-मो में कोई हो रहा है, किसी की एंट्री हो गई ऐसे, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। सभी को एकदम बढ़िया तरीके से दिखाया गया है और जमील जमाली का रोल मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 में इतना दिखाया नहीं गया था। लेकिन धुरंधर पार्ट 2 में जब जब भी जो सिचुएशन है वो सीरियस हो जाती है, तो वो एकदम आकर सिचुएशन को एकदम हल्का लाइट कर देते हैं। और ओवरऑल तो मुझे ये मूवी बढ़िया ही लगी। लेकिन एक और मैं आपको बात बता दूँ कि जो धुरंधर द रिवेंज है, इसका डे फर्स्ट का कलेक्शन जो सचिनिक पर बता रहा है, वो हुआ है इंडिया नेट में 102 करोड़ के आसपास और टोटल इंडिया ग्रॉस हुआ है 170 से 172 करोड़ के आसपास और टोटल इंडिया नेट हुआ है 145 करोड़ के आसपास। ये सचिनिक पर अभी हाल-फिलहाल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो बता रहा है सचिनिक पर। और इसके आगे अगर इतनी बड़ी इसने ओपनिंग ले ही ली है, तो मुझे तो लगता है कि ये मूवी कम से कम 1500 से 2000 करोड़ के आसपास तो कमाने ही वाली है। और ये भी आप लोग कमेंट में बताना कि क्या आपने ये मूवी देख ली है अभी तक या फिर देखना बाकी है? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और बाकी मुझे तो मूवी बढ़िया लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला टॉपिक आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।